ये कहानी है भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले की, नीरव मोदी स्कैम। एक ऐसा घोटाला जिसने सिर्फ बैंक को नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घोटाले ने दिखा दिया कि देश के आर्थिक सिस्टम में कितनी बड़ी कमजोरियां हैं। नीरव मोदी, एक ऐसा नाम जिसने ज्वेलरी की दुनिया में तहलका मचा दिया। अपने शानदार डिजाइन और ब्रांडिंग से नीरव मोदी ने अरबों की संपत्ति बनाई। वो सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। लेकिन उसकी इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा खेल छुपा था, पीएनबी स्कैम। पंजाब नेशनल बैंक, देश का जाना माना सरकारी बैंक, इसी के जरिए घोटाले का रास्ता खुला। नीरव मोदी ने बैंकिंग सिस्टम का गलत फायदा उठाया। उसने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलओयू के जरिए हजारों करोड़ रुपए का लोन लिया, जो कभी भी बैंक के रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया। इस घोटाले में बैंक के कुछ अधिकारी भी शामिल थे, जिन्होंने बिना जरूरी जांच के नीरव मोदी को बार बार फर्जी एलओयू जारी किए। बिना किसी सिक्योरिटी के अरबों रुपए विदेश भेजे गए। बैंक में सालों तक यह घोटाला चलता रहा, लेकिन किसी ने भी समय रहते इसे रोका नहीं। जब तक बैंक को पता चला, तब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका था। (2018) में इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ। पीएनबी ने खुद इस घोटाले की शिकायत सीबीआई से की। तब जाकर देश को पता चला कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला हो चुका है। जैसे ही घोटाला सामने आया, नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया। वो पहले अमेरिका गया, फिर यूरोप होते हुए लंदन में जाकर छिप गया। सीबीआई और ईडी ने भारत में नीरव मोदी की अरबों की संपत्तियां जब्त करनी शुरू कर दी। हीरे, ज्वेलरी, महंगी कारें और शानदार बंगले सब सरकार के कब्जे में आ गए। फिलहाल नीरव मोदी लंदन की एक जेल में बंद है। भारत सरकार लगातार उसे भारत लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीरव मोदी इंग्लैंड की अदालत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। अब तक यह तय नहीं है कि नीरव मोदी कब भारत लौटेगा और उसे कब सजा मिलेगी, लेकिन इस घोटाले ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में कितनी बड़ी खामियां हैं। क्या भारत ऐसे घोटालों को रोकने के लिए सच में तैयार है? क्या अब देश का सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि अगला नीरव मोदी पैदा ना हो? यह सिर्फ एक व्यक्ति का घोटाला नहीं था, यह सिस्टम की लापरवाही का नतीजा था। हमें यह समझने की जरूरत है कि मजबूत देश बनाने के लिए ईमानदार सिस्टम सबसे जरूरी है। आप क्या सोचते हैं?